थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पहले कार्यकर्ताओं पर, फिर नेताओं पर, चाहे वो जांच एजेंसी कोई भी रही हो, और उसके बाद राहुल जी की सदस्यता को समाप्त कर, और अब वो पहुंच गए हैं आपके नेहरू जी की प्रतिमा फोटो को अलग कर, और वो टेस्ट कर रहे हैं कि देश का माहौल क्या बोल रहा है, जनता बोले ना बोले, कांग्रेसी क्या बोल रहे हैं, क्या कांग्रेसी में वो ऊर्जा बची है कि नहीं, क्या ये लड़ पाएंगे हमसे कि नहीं। अब आपके सामने दो बड़े मुद्दे हैं, या तो यदि आप लड़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, और उसका हासिल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार बैठी है, आप उससे अंग्रेजों ने तो फिर भी बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया होगा, पर ये अंग्रेजों की एजेंट की जो सरकार बैठी है, ये नज़रअंदाज करने वाली नहीं, और ये आपको तकलीफ भी देगी। और यदि आप नहीं लड़ रहे हो तो आम जनता के सामने एक संदेश भी जा रहा है कि अब आप में वो क्षमता नहीं बची। इससे अच्छा ये है कि भले ही वो खराब हो, हमें उनकी सत्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हमने चुनाव भी हारा है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार के परिणाम निकले हैं वो हमारी आशा के बहुत ही विपरीत निकले। एक क्षेत्र, एक प्रदेश नहीं बल्कि हम तीनों प्रदेशों में जिस माहौल में चुनाव हारे हैं और जिस गति से हारे हैं, जो संख्या हमारी बढ़ी है, वो हमें विचलित करने वाली है। और अगर इस विचलित में भी हम भले डरे ना, सहमे ना, परंतु चिंता भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं, पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हमने आज चिंतन नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि अगली तैयारी हम बहुत ताकत से कर पाए। इसलिए चिंतन करना ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, समूची कांग्रेस, चाहे वो हमारे देश से संबंधित क्यों ना हो, वीआईसी से क्यों ना हो, उनको भी करने की आवश्यकता है। देश आज़ाद हुआ, हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, देश बहुत बड़ी आज़ादी के बाद, और आज़ादी कोई हमें तस्तरी में नहीं मिली, हमने अनेक तकलीफों को भुगता, कुर्बानियों को दिया, जो सब इतिहास में लिखी, हम आप सब जानते हैं, उल्लेख करने की जरूरत है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा एक माहौल था, एक पीढ़ी थी जिसने कांग्रेस को सत्ता हासिल की, एक बार नहीं अनेक बार की। जब धीरे धीरे वो पीढ़ी हमसे दूर हो गई तो हमने अपनी पावर का उपयोग करना चाहिए, हमने पावर से लीडरशिप तैयार की, और जब हमने पावर से लीडरशिप तैयार की तो कुछ लोग उस पावर के पीछे चले, वो भी एक दौर था। अब उसके बाद जब हमारा पावर चला गया तो पावर के साथ हमने पैसे को जोड़ने की कोशिश की, हमने पैसे से भी कुछ दिन सरकार बना ली, कार्यकर्ताओं को मान लें, जनता को मान लें, चाहे वो हमारा कोई भी रूप का खर्चा हो, हमने उससे सरकार बना ली। पर आज हमारे पास दोनों चीज़ नहीं है, ना हमारे पास पैसा है और ना हमारे पास अब पावर। कैसे जीतेंगे अपन, कैसे लड़ेंगे अपन, इस पर चिंता करने की जरूरत है। और एक ही चीज है, एक ही शक्ति है अब आपके पास, और वो है आपकी हिम्मत। कांग्रेस को समय समय पे कांग्रेस ने हमारा, बेशक इसमें कोई दो मत की बात नहीं, हमारा इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है, अभी तक कोई किसी की स्थिति नहीं है, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक विशाल पार्टी थी जिसने सर्वधर्म समभाव, सारे जाति, सारी चीजों को इस देश के अंदर, अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक परंपरा, अनेक भाषा, अनेक रीति रिवाज, सबको लेके काम कर लिया। भारतीय जनता पार्टी तो एक धर्म, एक जाति, एक रीति रिवाज पर चल रही है, हमारे अंश मात्र पर नहीं है, पर उसने कब्जा कर लिया, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और लंबे समय तक उनकी ये प्लानिंग है, और वो इसलिए बात है कि मैं जो एक अभी 3 तारीख को रिजल्ट आया, आज 28 तारीख के 25 दिन हुए हैं, एक लोगों से जितना हो सका, कार्यकर्ताओं से बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, नेताओं से भी चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं से हुई है। अमन लखन भैया 4-4 घंटा भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल आते जाते हैं, कई विषयों पर लंबी चर्चा हुई है, कई चीज़ों में लखन भैया हमसे सहमत थे, कई बार लखन भैया हमसे सहमत नहीं थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो ये तो हमारे नेता के साथ एक रहती है। परंतु पर एक बात सोचें, एक कार्यकर्ता यहाँ सोचे, कितना लंबा समय हो गया आपका जब आपने किसी नेता से कोई संवाद किया हो और उसने आपको संवाद के लिए समय दिया हो। कितने लोग हैं?
नहीं है, आज स्थितियां खत्म है। हमारा कार्यकर्ता किसी मन में शंका है तो उसको संवाद करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो उसको नेता की भी आवश्यकता है, और नेता है तो उसको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। और अगर वो सम्मान नहीं हो रहा है उस कार्यकर्ता के साथ, वो सम्मान अगर वो सम्मान नहीं हो रहा है तो वो संतुष्ट नहीं होगा, और संतुष्ट नहीं होगा तो विचलित होगा, और विचलित रहेगा तो कमजोर रहेगा। वो कहीं ना कहीं चाहे वो अपने नेता को चाहे पार्टी को नुकसान करने की कोशिश करेगा। इस जब हमने जब निचोड़ निकाला सारी चीजों का, तो एक व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति ने हमसे कहा 2 लाइन। कहने लगे दिनेश भैया आपके यहाँ की स्थिति मालूम क्या हो गई? हमने क्या हो गई? बोले ना आप कार्यकर्ता को समझ पा रहे हैं ना कार्यकर्ता आपको समझ। हमने कहा हम समझ नहीं पा रहे बात। बोले इस देश में पावरफुल सब हैं, फुल पावरफुल नहीं। एक बस्ती है, एक बस्ती में बहुत बड़ा व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति इतना पावरफुल था कि जिसकी पहुंच कलेक्ट्रेट के चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के यहाँ तक थी। एक बार उसके घर में अचानक कोई कार्यक्रम चल रहा था और उस बस्ती की लाइट गुल हो गई। जब लाइट गुल हो गई तो उस बात को भान नहीं रहा कि हमने जिसको कभी अनादर कर दिया है या किसी को हमने अपमानित कर दिया है वो कितना ताकतवर है। और जब उसके पावरफुल में कार्यक्रम चल रहा था, इमरजेंसी थी, जैसे उसकी लाइट गुल हुई, उसने विद्युत मंडल के जो अधिकारी